जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दबंग क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं विज्ञान के सर्वश्रेष्ठ 1000 प्रश्नों की सीरीज में विज्ञान के अति महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आपके आने वाली मध्य प्रदेश पटवारी एग्जाम, MP फॉरेस्ट, MP पुलिस कांस्टेबल और MP SI जैसे एग्जाम्स में जरूर पूछे जाएंगे। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। चलिए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किसमें विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और दिए गए ऑप्शंस में से आपको करेक्ट आंसर बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर सेकंड, गाजर में विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। काफी अच्छे से याद होना चाहिए, विटामिन ए का जो प्रचुर स्रोत है वो क्या होता है, गाजर होता है। और यहां पर एक क्वेश्चन आप लोगों से और पूछा जाता है, जो आप लोगों का सेकंड क्वेश्चन है, और वो क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो गाजर का रंग होता है वह किसकी उपस्थिति के कारण होता है। तब आपका आंसर होगा दोस्तों कैरोटीन। किसकी उपस्थिति के कारण? कैरोटीन की उपस्थिति के कारण गाजर का जो रंग है वह होता है। तो यह क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है अक्सर एग्जाम में, आप लोगों का याद रखना है। गाजर के रंग का कारण क्या होता है? उसमें उपस्थित कैरोटीन, और यह विटामिन ए का प्रचुर स्रोत होता है। आपको अच्छे से याद रहेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आप लोगों से क्या पूछा है। तो यहां आप लोगों से पूछा गया विटामिन सी का प्राकृतिक स्रोत इनमें से कौन सा है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया विटामिन सी के प्राकृतिक स्रोत कौन से हैं। पहला ऑप्शन है सेब, दूसरा ऑप्शन है इनमें सभी, तीसरा ऑप्शन है अमरूद, चौथा ऑप्शन है पालक। तो विटामिन सी का प्राकृतिक स्रोत आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर सेकंड, इनमें से सभी विटामिन सी के प्राकृतिक स्रोत है। विटामिन सी का सबसे प्रचुर स्रोत जो है वह आंवला होता है। यह भी आप लोगों को याद रखना है। विटामिन सी का सबसे प्रचुरतम स्रोत आंवला होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहां पर आप लोगों से पूछा है, गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा किसके अनुक्रमानुपाती होती है। पूछा गया है गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा किसके अनुक्रमानुपाती होती है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 4, ताप। गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा ताप के अनुक्रमानुपाती होती है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर आप लोगों से पूछा गया है, हाइड्रोजन के समस्थानिक ड्यूटेरियम में क्या होते हैं। 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया है हाइड्रोजन के समस्थानिक ड्यूटेरियम में इनमें से क्या उपस्थित होते हैं। 0 न्यूट्रॉन और 1 प्रोटॉन, 1 न्यूट्रॉन और 1 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन, और चौथा ऑप्शन 1 न्यूट्रॉन और 2 प्रोटॉन। तो ड्यूटेरियम की बात आप लोगों से की जा रही है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, 1 न्यूट्रॉन और 1 प्रोटॉन। देखिए, आपने हाइड्रोजन का नाम सुना है। हाइड्रोजन एक गैस है जो कि आधुनिक आवर्त सारणी का प्रथम तत्व है, जिसका परमाणु क्रमांक क्या है, 1 है। अब देखिए, इसके 3 समस्थानिक होते हैं। एक होता है 1s1, एक होता है 1s2 और एक होता है 1s3। यह आपको याद रखना है। हाइड्रोजन के जो समस्थानिक है इनका नाम 1s1 का जो नाम होता है यह प्रोटियम होता है। जो दूसरा होता है इसे ड्यूटेरियम कहते हैं, 1s2 होता है। और तीसरा जो होता है वह ट्राइटियम 1s3 होता है। तो यहां पर आप लोगों से ड्यूटेरियम, ये दूसरे वाले के बारे में पूछा गया है। तो देखिए यहां पर इसका परमाणु क्रमांक 1, ये नीचे वाली संख्या आपका परमाणु क्रमांक होती है और ऊपर वाला परमाणु भार। अब किसी भी तत्व की जो परमाणु संख्या होती है उसमें उतने ही प्रोटॉन पाए जाते हैं, यह आपको याद रखना है। तो देखिए, इसमें प्रोटॉन कितना है, 1, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा, 1 होगा। यह ध्यान रखना है आपको, जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं तत्व में। फिर यहां पर ये देखिए ऊपर तो 2 दिया है, तो 2 में से हम 1 प्रोटॉन को हटा दें तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्रोटॉन हटने के बाद 1 बचा हुआ न्यूट्रॉन है। क्या है दोस्तों, न्यूट्रॉन है। तो यह इसी के कारण इसका क्या हुआ, भार अलग अलग हो गए हैं। ये क्या हो गए, भार अलग अलग हो गए हैं। तो देखिए यहां पर पूछा हाइड्रोजन के समस्थानिक ड्यूटेरियम में क्या होते हैं, तो आपको याद रखना है 1 प्रोटॉन होता है और दूसरा 1 न्यूट्रॉन होता है। और हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है, इसे भी आप याद रख सकते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर आपसे पूछा है, चूने के पानी का रासायनिक नाम क्या होता है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया है चूने के पानी का रासायनिक नाम क्या होता है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 4, कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड। चूने के पानी का रासायनिक नाम कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड होता है और इसका जो फॉर्मूला है वह CaOH2 होता है। इसे भी आपको याद रखना है। इसे बुझा हुआ चूना भी कहा जाता है। चूने के पानी का रासायनिक नाम होता है कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड, और ये कांस्टेबल एग्जाम 2017 में पूछा गया प्रश्न है, याद रखना आपको अच्छे से। चूने के पानी का रासायनिक नाम होता है कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड, फॉर्मूला होता है CaOH2। इसका फॉर्मूला एग्जाम में पूछा जाता है, आपको याद रखना है। और इसे बुझा हुआ चूने के नाम से भी जाना जाता है।
चूने का जो रंग है दूधिया कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण से होता है। तो यह क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है कि चूने के ऊपर से किस गैस के प्रवाह की वजह से उसका रंग दूधिया हो जाता है, तब आपका आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस, CO2 गैस। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आप लोगों से पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा कुनेन का एक स्रोत है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया इनमें से कौन सा एक कुनेन का स्रोत है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सिंकोना। कुनेन नामक जो दवाई है, जो औषधि है, यह किससे प्राप्त की जाती है? सिंकोना से प्राप्त होती है। कुनेन सिंकोना वृक्ष से प्राप्त होती है। कुनेन का उपयोग मलेरिया रोग के उपचार में किया जाता है। तो यह एग्जाम में आपसे इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, आपको ऑप्शन में दे दे कि कुनेन का उपयोग किस रोग के इलाज में किया जाता है, और ऑप्शन में आपको 4 बीमारियां देंगे, तो जिसमें आपका आंसर होगा मलेरिया के इलाज में किया जाता है, और यह सिंकोना नामक वृक्ष से प्राप्त होती है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ने से पहले दोस्तों, यदि आप लोग एमपी जीके की, यदि आप लोग एमपी गवर्नमेंट की इन सभी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं जिसकी हमने शुरू में ही चर्चा की थी, जैसे पटवारी, फॉरेस्ट, एमपी पुलिस कांस्टेबल, एसआई, आबकारी आरक्षक, इन सभी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो एमपी जीके की यदि आप लोगों ने अभी तक हमारी 1800 प्लस बेस्ट एमसीक्यू की पीडीएफ फाइल डाउनलोड नहीं की है, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके इसे डाउनलोड कर सकते हैं। इस पीडीएफ फाइल में हमने आप लोगों को हर एक क्वेश्चन काफी सेलेक्टेड प्रोवाइड कराया है जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, और हर क्वेश्चन की फुल डिटेल भी दी है, उससे रिलेटेड जो एक्स्ट्रा फैक्ट है उन सभी को भी हमने प्रोवाइड किया है। साथ ही साथ हर क्वेश्चन के साथ जो 3 ऑप्शन होते हैं, उन तीनों ऑप्शन की भी फुल डिटेल हमने इस पीडीएफ में आपको प्रोवाइड की है, जिससे आपकी प्रिपरेशन बेहतर हो पाएगी। तो जिन्होंने भी इस पीडीएफ को अभी तक परचेस नहीं किया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके इस पीडीएफ को तुरंत प्राप्त कर लें। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यहां पर आप लोगों से पूछा है इनमें से कौन सा एक जीवाश्म ईंधन है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया इनमें से कौन सा एक जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कोयला। कोयला जो है एक जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। कोयले का उपयोग उद्योगों, विद्युत ग्रहों व रेलवे में किया जाता है। कोयला अपरंपरागत स्रोत का उदाहरण है। अपरंपरागत स्रोत ऐसे स्रोत होते हैं जो एक निश्चित उपयोग के बाद समाप्त हो जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा है समुद्र की गहराई निर्धारित करने, पानी के नीचे पहाड़ियों, घाटियों, पनडुब्बियों, हिमशैल आदि का पता लगाने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेना है आप लोगों से। आपसे पूछा गया है समुद्र की गहराई को मापने, पानी के नीचे पहाड़ियों का पता लगाने, घाटियों का पता लगाने, पनडुब्बियों, हिमशैल आदि का पता लगाने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है। दिए गए 4 ऑप्शंस में से आप लोगों को राइट आंसर बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह होने वाला आपका ऑप्शन नंबर 3, सोनार का उपयोग किया जाता है। सोनार का जो फुल फॉर्म होता है वह साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग होता है। इसका जो फुल फॉर्म है कांस्टेबल एग्जाम 2017 और फॉरेस्ट एग्जाम 2017 में पूछा गया था। तो यह फुल फॉर्म आपको काफी अच्छे से याद होना चाहिए, आप लोगों के एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट साबित होगा। तो सोनार का फुल फॉर्म साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग सिस्टम, यह आपको अच्छे से याद होना चाहिए। इसका उपयोग नौचालन, जलमग्न वस्तुओं को ढूंढने में किया जाता है। और बाकी के ऑप्शन आप लोगों को यहां पर दिए हैं कि इसका उपयोग किन किन में किया जाता है, क्वेश्चन में आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आप लोगों से पूछा है सामान्य श्वसन के दौरान ली जाने वाली और निकाले जाने वाली हवा की मात्रा को क्या कहा जाता है। 4 ऑप्शन आपसे दिए गए और इसमें पूछा गया है सामान्य श्वसन के दौरान जो हम लोग ऑक्सीजन गैस को ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालते हैं, तो इस हवा की मात्रा को क्या कहा जाता है, आपसे यह पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ज्वारीय आयतन कहा जाता है। सामान्य श्वसन के दौरान ली जाने वाली और निकाले जाने वाली हवा की मात्रा को ज्वारीय आयतन कहा जाता है। श्वसन के दौरान जो गैसों का आदान प्रदान होता है यह फेफड़ों के द्वारा किया जाता है। मानव में 1 जोड़ी फेफड़े पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है गठिया एक बीमारी है जो किसे प्रभावित करती है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया है जो गठिया रोग होता है यह मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जोड़ों को। गठिया रोग जो है दोस्तों मानव शरीर में जोड़ों को प्रभावित करते हैं। काफी अच्छे से आप लोगों को इसका आंसर याद होना चाहिए। इससे जोड़ों में दर्द, जकड़न या सूजन आ जाती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है आर्किमिडीज ने आर्किमिडीज का सिद्धांत
की खोज के बाद क्या निर्धारित किया। चार ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया है आर्किमिडीज के खोज जो सिद्धांत है उसकी खोज के बाद क्या निर्धारित किया था। दिए गए चार ऑप्शंस में से आप लोगों को आंसर बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर फर्स्ट, राजा के मुकुट में सोने की शुद्धता को। आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार किसी तरल माध्यम में किसी वस्तु पर लगने वाला जो उत्प्लावन बल होता है उस वस्तु द्वारा विस्थापित तरल भाग के बराबर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर आप लोगों से पूछा है मशरूम एक खालिस्तान है। चार ऑप्शन आपको दिए गए। पूछा गया है जो मशरूम होता है इनमें से किस किंगडम का एक भाग होता है, आपसे यह पूछा जा रहा है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, किस समूह का एक भाग होता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, कवक। मशरूम एक प्रकार का कवक है जिसे छत्रक या कुंभी, देखिए ये लिख दिया मैंने, खुंबी भी कहा जाता है। तो यह आपको अच्छे से याद रखना। देखिए मशरूम जो होता है इसे छत्रक या खुंबी के रूप में भी जाना जाता है। यह कवक समूह का एक मतलब जो आपका मशरूम है यह एक प्रकार का कवक होता है। कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है, अक्सर एग्जाम में आपसे पूछा जाता है, तब आपका आंसर होगा कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां आपसे पूछा है भोपाल त्रासदी के दौरान कौन सी गैस का रिसाव हुआ था। आपसे यह पूछा जा रहा है, एमपीएसआई एग्जाम 2017 में पूछा गया प्रश्न है, भोपाल त्रासदी के दौरान कौन सी गैस का रिसाव हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, और ये जो क्वेश्चन है हाल ही में कांस्टेबल एग्जाम 2022 में भी पूछा गया था, आपको अच्छे से याद होना चाहिए। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का। भोपाल त्रासदी के दौरान मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था। भोपाल की जो त्रासदी है यह कब हुई थी, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। अभी हाल ही में कांस्टेबल एग्जाम 2022 में पूछा गया प्रश्न है कि भोपाल की जो गैस त्रासदी है किस वर्ष हुई थी। तब आपका आंसर होगा 2-3 दिसंबर 1984 को आधी रात को भोपाल की यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से निकली जहरीली गैस मिथाइल आइसोसाइनाइड के रिसाव से लगभग 15,000 लोगों की मृत्यु हुई थी। इस त्रासदी के जख्म अभी तक नहीं भरे हैं। उस समय मध्य प्रदेश के जो सीएम थे वह अर्जुन सिंह थे। तो ये एक भी क्वेश्चन जो आपका एसआई एग्जाम 2017 उसमें पूछा गया प्रश्न है कि भोपाल गैस त्रासदी के दौरान मध्य प्रदेश के सीएम कौन थे, तब आपका आंसर होगा अर्जुन सिंह थे। और वर्तमान में मध्य प्रदेश के सीएम कौन है, शिवराज सिंह चौहान है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है मानव शरीर में पिट्यूटरी ग्रंथि कहां स्थित है। चार ऑप्शन आपको दिए गए ऑप्शन में से आप लोगों को राइट आंसर बताना है। करेक्ट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, मस्तिष्क के तले पर, मतलब हमारे मस्तिष्क में। मानव शरीर में जो पिट्यूटरी ग्लैंड या पिट्यूटरी ग्रंथि होती है यह मस्तिष्क में पाई जाती है। इसे पीयूष ग्रंथि भी कहा जाता है। तो यह भी आप याद रख सकते हैं, जिसका आकार मटर के दाने के समान होता है। यह क्वेश्चन जो है ग्रुप डी एग्जाम में अभी हाल ही में पूछा गया था। तो यह काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद होना चाहिए। और साथ ही साथ एनटीपीसी एग्जाम में भी पूछा गया कि जो पिट्यूटरी ग्रंथि होती है इसका आकार कितना होता है। तब आपका आंसर होगा मटर के दाने के बराबर होता है। इसे ही पीयूष ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। इसका जो भार है 0.6 ग्राम होता है। इसे मास्टर ग्रंथि के रूप में भी जाना जाता है। तो एक क्वेश्चन आपसे एक्स्ट्रा ऐसा पूछा जा सकता है कि दिए गए ऑप्शंस में से किसे मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है, और हमारे शरीर की जो 4 ग्रंथियां हैं वो आपको दे दी जाएगी। तो जिसमें आपका आंसर होगा पिट्यूटरी ग्लैंड, या जिसे हम कहते हैं पीयूष ग्रंथि। इसे किस रूप में जाना जाता है, मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन ही यहां पे हमारा ध्वनि तरंग का आयाम किस पर निर्भर करता है। दिए गए ऑप्शंस में से आप लोगों को राइट आंसर बताना है। ध्वनि तरंग का आयाम किस पर निर्भर करता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 4, वस्तु को कंपन कराने के लिए प्रयुक्त बल पर। ध्वनि तरंग का जो आयाम होता है यह वस्तु को कंपन कराने के लिए प्रयुक्त बल पर निर्भर करता है। ध्वनि जो है यह अनुदैर्घ्य तरंग का उदाहरण होती है। तो आप लोगों से एग्जाम में 4 ऑप्शन देकर पूछा जा सकता है कि जो ध्वनि होती है वह किस तरंग का उदाहरण होती है, प्रकाश तरंग, अनुदैर्घ्य तरंग या अनुप्रस्थ तरंग। तब आपका आंसर क्या होगा, ध्वनि अनुदैर्घ्य तरंग का उदाहरण होती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है जब 3/4 चांद दिखाई देता है तो उसे क्या कहा जाता है। क्या पूछा गया दोस्तों आप लोगों से, जब चांद का 3/4 भाग दिखाई देता है तो उसे क्या कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर सेकंड, उन्नोत्तर कहा जाता है। जब 3/4 चांद दिखाई देता है तो उसे उन्नोत्तर कहा जाता है। चंद्रमा जो है यह पूर्णिमा के दिन पूर्ण रूप से दिखाई देता है तथा अमावस्या को बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन को करने से पहले दोस्तों मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं
यदि आप लोग एमपी व्यापम के द्वारा प्रीवियस ईयर में जैसे एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में के 2016 और 2017 के प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए साइंस के क्वेश्चन, एमपी एसआई एग्जाम के 2017 में पूछे गए सभी शिफ्टों के साइंस के क्वेश्चन, एमपी फॉरेस्ट के प्रीवियस ईयर पेपर 2017 में पूछे गए सभी शिफ्टों के साइंस के क्वेश्चन, यह सभी क्वेश्चन लगभग 2250 प्लस क्वेश्चन यदि आप लोग साइंस के एक साथ पढ़ना चाहते हैं तो इसकी पीडीएफ आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके आप इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं ताकि आप लोगों की प्रिपरेशन बेहतर हो पाएगी और आप लोगों का भी आने वाली सभी एग्जाम्स में सिलेक्शन हो पाएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है हमसे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है लेंथेनाइड और एक्टेनाइड को और किस नाम से जाना जाता है। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। पूछा गया लेंथेनाइड और एक्टेनाइड को और किस तत्व के रूप में जाना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर फर्स्ट, आंतरिक संक्रमण तत्व। लेंथेनाइड और एक्टेनाइड तत्वों को आंतरिक संक्रमण तत्व के नाम से भी जाना जाता है। लेंथेनाइड और एक्टेनाइड दोनों श्रेणियों के जो तत्व हैं यह एफ ब्लॉक से संबंध रखते हैं। तो यह भी आप लोगों से पूछा जा सकता है कि लेंथेनाइड और एक्टेनाइड के जो तत्व हैं यह किस ब्लॉक से संबंध रखते हैं। तो आपका आंसर होगा एफ ब्लॉक से संबंध रखते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए दोस्तों, आप लोगों से पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा घटक पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है। चार ऑप्शन आपको दिए गए। पूछा गया इनमें से कौन सा घटक पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है। तो इसका जो राइट आंसर है ना वह आप लोगों का होगा ऑप्शन नंबर 3, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल पर्णहरित या जिसे हम हरित लवक के नाम से भी जानते हैं। तो ये तीनों नाम इसी के हैं, हरित लवक, पर्णहरित या फिर क्लोरोफिल। ये जो होता है पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है और साथ ही साथ प्रकाश संश्लेषण में से भोजन बनाने में पत्तियों की मदद भी करता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर आपसे पूछा है किसी तत्व का परमाणु क्रमांक नाभिक में मौजूद किसकी संख्या के बराबर होता है। चार ऑप्शन आप लोगों को दिए गए हैं और यहां पर अगर हम बात कर लें तो नाभिक के अंदर क्या क्या मौजूद होता है। तो नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों मौजूद होते हैं। तो आपसे पूछा गया है और जो इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या होता है, इसके चारों ओर वृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगाता है। प्रोटॉन पर धनावेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश और ये जो न्यूट्रॉन है इस पर यह आवेशहीन होता है, इस पर कोई आवेश नहीं होता है। तो यहां क्वेश्चन में पूछा है किसी तत्व का परमाणु क्रमांक नाभिक में मौजूद किसकी संख्या के बराबर होता है। तो करेक्ट आंसर होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर 4, प्रोटॉनों की संख्या के। किसी तत्व का परमाणु क्रमांक नाभिक में मौजूद प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है तथा तत्व का जो परमाणु भार होता है वह नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉनों की संख्या के योग के बराबर होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है भारत के पर्यावरण के साथ भारत के नहीं, यहां जानवरों के हैं। जानवरों के उनके पर्यावरण के साथ संबंधों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। जानवरों के उनके पर्यावरण के साथ संबंधों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 4, इकोलॉजी। क्या कहा जाता है दोस्तों, इकोलॉजी। इकोलॉजी का अर्थ होता है पारिस्थितिकी। तो पारिस्थितिकी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसमें जीव समुदायों का उसके वातावरण के साथ पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहां पर आप लोगों से क्या पूछा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है इनमें से कौन सा हार्मोन मानव रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। चार ऑप्शन आप लोगों को दिए गए और पूछा गया इनमें से कौन सा ऐसा हार्मोन है जो मानव के रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, इंसुलिन हार्मोन। मानव शरीर के रक्त में इंसुलिन हार्मोन पाया जाता है जो रक्त में क्या करता है, शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। इंसुलिन का निर्माण अग्नाशय के द्वारा होता है। यह रक्त में शर्करा की मात्रा को संतुलित करता है। इसकी कमी से मधुमेह रोग होता है। तो यह क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। यहां से दो क्वेश्चन बनते हैं कि जो इंसुलिन का निर्माण है वह किसके द्वारा होता है, तब आपका आंसर होगा अग्नाशय के द्वारा होता है। दूसरा इससे क्वेश्चन बनता है इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, तब आपका आंसर होगा इंसुलिन की कमी से मधुमेह या शुगर रोग होता है। यह भी आप लोगों को याद रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से क्या पूछा है। तो यहां पर आपसे पूछा है यदि कोई वस्तु गति करना शुरू करती है और यदि बिल्कुल भी घर्षण ना हो तो क्या होता है। वस्तु कभी नहीं रुक सकती, वस्तु तुरंत रुक जाती है, वस्तु कुछ समय बाद रुक जाती है या वस्तु उड़ने लगती है।
तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर फर्स्ट, वस्तु कभी नहीं रुकती या कभी नहीं रुकेगी। देखिए मान लीजिए एक वस्तु ने गति करना शुरू किया, ठीक है, अब इस पे लुढ़कना शुरू किया, अगर इसमें कोई भी घर्षण ना हो, जीरो घर्षण होगा, तो ये वस्तु क्या होगी, कभी नहीं रुकेगी। क्योंकि वस्तुएं या आपके जो वाहन होते हैं वह किस वजह से रुकते हैं, टायरों और सड़कों के बीच जब हम ब्रेक लगाते हैं तो इन दोनों के बीच जो घर्षण बल कार्य करता है उसी वजह से हमारा वाहन रुकता है। लेकिन जब घर्षण बल समाप्त जीरो हो जाएगा तो इस वाहन का रुकने का सवाल ही नहीं उठता, यह क्या करेगा, अनंत काल तक चलता जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर आप लोगों से क्या पूछा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है ध्वनि तरंगों के परावर्तन द्वारा उत्पन्न ध्वनि की पुनरावृत्ति क्या कहलाती है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर सेकंड, प्रतिध्वनि। ध्वनि तरंगों के परावर्तन द्वारा उत्पन्न ध्वनि की पुनरावृत्ति प्रतिध्वनि कहलाती है। प्रतिध्वनि उत्पन्न होने के लिए स्रोत एवं श्रोता के मध्य मिनिमम 17 मीटर की दूरी होना चाहिए। कितनी दूरी होना चाहिए, कम से कम 17 मीटर की दूरी होना अनिवार्य होता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है परमाणु ऊर्जा संयंत्र में मॉडरेटर के रूप में किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया है परमाणु ऊर्जा संयंत्र में मॉडरेटर के रूप में किस सामग्री का उपयोग किया जाता है जो न्यूट्रॉन को धीमा करती है और उन्हें विखंडन के लिए उपयुक्त बनाती है। तो दिए गए ऑप्शंस में से आप लोगों को राइट आंसर बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर सेकंड, ग्रेफाइट। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो है यह परमाणु ऊर्जा संयंत्र में मॉडरेटर के रूप में उपयोग किया जाता है जो न्यूट्रॉन को धीमा करती है और उन्हें विखंडन के लिए उपयुक्त बनाती है। ग्रेफाइट कार्बन का अपरूप होता है, यह विद्युत का सुचालक होता है। इसका उपयोग स्नेहक व पेंसिल की लेड के रूप में भी किया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर आप लोगों से पूछा है सूर्य और तारे उनमें किसकी उपस्थिति की वजह से चमकते हैं। चार ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया है सूर्य और तारे उनमें किसकी उपस्थिति की वजह से चमकते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर सेकंड, प्लाज्मा। सूर्य और तारे उनमें उपस्थित प्लाज्मा की वजह से चमकते हैं। भौतिक और रसायन शास्त्र में प्लाज्मा आंशिक रूप से आयनीकृत गैस है। इसे पदार्थ की चौथी अवस्था माना जाता है। यह भी आप याद रखेंगे, आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि पदार्थ की चौथी अवस्था किसे माना जाता है, तब आपका आंसर होगा प्लाज्मा। और प्लाज्मा क्या है, तो भौतिक और रसायन में प्लाज्मा आंशिक रूप से आयनीकृत गैस है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर आप लोगों से पूछा है निम्नलिखित में से किसका उपयोग एल्कोहल युक्त पेय में किया जाता है या मादक पेय में किया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर सेकंड, एथेनॉल का। एथेनॉल का उपयोग एल्कोहल युक्त मादक पेय पदार्थों में किया जाता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा है भोजन में किसकी उपस्थिति का परीक्षण करने के लिए, भोजन में किसकी उपस्थिति का परीक्षण करने के लिए आयोडीन का उपयोग किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर सेकंड, स्टार्च। भोजन में उपस्थित स्टार्च का यहां पर भोजन में स्टार्च की उपस्थिति का परीक्षण करने के लिए आयोडीन का उपयोग किया जाता है। स्टार्च एक तरह से कार्बोहाइड्रेट ही होती है जिसका इस्तेमाल काफी ज्यादा किया जाता है। जंतुओं के शरीर में अतिरिक्त स्टार्च ग्लाइकोजन के रूप में यकृत में संग्रहित हो जाता है जो आवश्यकता पड़ने पर ऊर्जा प्रदान करता है। कार्बोहाइड्रेट सबसे तेजी से शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो स्टार्च किसका एक रूप है, कार्बोहाइड्रेट का ही एक रूप है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है निम्नलिखित में से कौन सी धातु तत्वों की आवर्त सारणी में मौजूद सबसे हल्की धातु है। चार ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया है इनमें से कौन सी धातु सबसे हल्की धातु है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर सेकंड, लिथियम धातु जो होती है यह आवर्त सारणी में मौजूद सबसे हल्की धातु है। लिथियम का प्रतीक चिन्ह Li होता है। इसका परमाणु क्रमांक जो है 3 होता है। सामान्य परिस्थितियों में यह सबसे कम घनत्व वाला ठोस पदार्थ है। इसी वजह से यह धातु चाकू से काटी जा सकती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर आप लोगों से पूछा है भूपर्पटी में पाया जाने वाला दूसरा सर्वाधिक प्रचुर तत्व कौन सा है। भूपर्पटी में पाया जाने वाला दूसरा सर्वाधिक प्रचुर तत्व कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर है ना दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर सेकंड, सिलिकॉन। सिलिकॉन का प्रतीक चिन्ह Si होता है, परमाणु क्रमांक 14 होता है। तो सिलिकॉन
क्या होता है? तो सिलिकॉन पृथ्वी पर ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व है। तो आपसे पूछा जाए कि पृथ्वी पर सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व या भूप्रपट्टी पर सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, तब आपका आंसर क्या होगा? ऑक्सीजन होगा। और सेकंड तत्व कौन सा है? तो सिलिकॉन होगा। सिलिकॉन जो है एक प्रकार का अर्धचालक पदार्थ है। इसका उपयोग सोलर पैनलों में किया जाता है। जैसे आईसी चिप बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। जो आपकी कंप्यूटर्स, लैपटॉप या मोबाइल की आईसी चिप होती हैं उनमें भी इसे या इसके मदरबोर्ड बनाने में भी सिलिकॉन का ही उपयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या है? क्या पूछा गया दोस्तों? ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर आप लोगों का होने वाला है ऑप्शन नंबर सेकंड, CaOCl2। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र होता है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम कैल्शियम हाइपोक्लोराइड होता है। यह एक सफेद चूर्ण है जिसे क्लोरीन जैसी, इससे मतलब कैसी गंध आती है? क्लोरीन जैसी गंध आती है। यह भी आप याद रख सकते हैं कि ब्लीचिंग पाउडर से कैसी गंध आती है? तो क्लोरीन के जैसे गंध निकलती है। इसका उपयोग विरंजन और कृमिनाशन के रूप में किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों यहां पर आज का हमारा वीडियो कंप्लीट होता है और यहां पर हमने आप लोगों के लिए क्विज रखी है जिसका आंसर आप लोगों को हमें कमेंट करके बताना है। आज की क्विज है घरेलू वायरिंग के परिपथ कैसे जुड़े होते हैं? समांतर श्रेणी में, समांतर क्रम में, श्रेणी क्रम में, क्रमिक रूप में या सीधे? तो आपसे पूछा गया है घरेलू वायरिंग के जो परिपथ होते हैं किस क्रम में जुड़े होते हैं। इसका राइट आंसर आप लोगों को हमें कमेंट करके बताना है। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ यदि आपने अभी तक हमारी 2250 प्लस बेस्ट एमसीक्यू की पीडीएफ फाइल डाउनलोड नहीं की है, जो इसमें प्रीवियस ईयर पेपर जैसे एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के 2016, 2017, एमपीएसआई एग्जाम 2016, 2017 और साथ ही साथ फॉरेस्ट एग्जाम 2017 के जीके, जीएस और साइंस के क्वेश्चन शामिल हैं। यह आपको पढ़ना है। यदि आप लोगों को एमपी जीके की अच्छी तैयारी करना है तो एमपी जीके की आप हमारी 1800 प्लस बेस्ट एमसीक्यू की पीडीएफ फाइल प्राप्त कर सकते हैं, जिसकी लिंक हमने आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो फटाफट वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की बटन जरूर दबा लें ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट एजुकेशनल वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचते रहे। जय हिंद दोस्तों।